नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो आईपीओ मार्केट में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। आज हम एक ऐसे आईपीओ पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर पहले से ही जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ग्रे मार्केट में इसका जो क्रेज है वो बहुत ही जबरदस्त है। सब्सक्रिप्शन के लिए एक नया आईपीओ जो खुलने जा रहा है वो कौन सा है? बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टील पाइप और ट्यूब प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी विभोर स्टील ट्यूब लिमिटेड की। अब जो ग्रे मार्केट को लेकर इसकी क्या स्थिति है वो हम आपको साथ जाहिर सी बातें साझा करेंगे। इसके पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में, किस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल्स रहे, तमाम जानकारियां मिलेंगी। लेकिन आपको क्या करना है, हर बार की तरह हमारा जो चैनल है बिजनेस टुडे बाजार, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो सबसे पहले विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड से जुड़ी तारीखों के बारे में जान लेते हैं। 13 फरवरी को ये आईपीओ खुलेगा। निवेशकों के पास इसमें करीब 15 फरवरी तक का निवेश का मौका होगा। 16 फरवरी को बेसिक अलॉटमेंट किया जाएगा। 19 फरवरी को कंपनी के स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में नजर आएंगे, यानी 19 फरवरी को आपके अकाउंट में साफ तौर पर नजर आ जाएंगे अगर आपका जैकपॉट लगता है तो। और 20 फरवरी को इसकी लिस्टिंग होगी। तारीखों की स्थिति मैंने आपको साफ कर दी। अब इस कंपनी के आईपीओ का साइज के बारे में बात करते हैं। जो इसका साइज है करीब 72 करोड़ रुपए का है। वहीं आईपीओ के लिए जो प्राइस बैंड तय किया गया है वो 141 से लेकर 151 रुपए प्रति शेयर तय किया गया, यानी 141 से 151 रुपए प्रति शेयर के भाव से ये तय किया गया है। एक लॉट कितना बड़ा होगा? एक लॉट 99 शेयरों का होगा और इसके लिए आपको 14,949 रुपए चुकाने होंगे अगर आप एक लॉट लेते हैं। रिटेल निवेशकों के लिए जो अधिकतम, कई बार सवाल आते हैं हमारे पास कि भाई अधिकतम कितनी सीमा है रिटेल निवेशकों के लिए, तो करीब करीब 13 लॉट आप ले सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 13 लॉट यानी कि करीब करीब आपको 1,290 के आसपास शेयर मिलेंगे, जिसके लिए आपको 1,94,337 रुपए की बोली लगानी होगी। ये आईपीओ पूरी तरीके से फ्रेश इक्विटी इशू है। अब आपको यहाँ पे दूसरी स्थिति भी मैंने यहाँ पे साफ कर दी। किसके लिए कितना रिजर्व रखा गया है? तो विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के आईपीओ में रिटेल निवेशकों के लिए करीब 35% हिस्सा रिजर्व है। वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि क्यूआईबी के लिए करीब 50% हिस्सा रिजर्व है। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एनआईआई के लिए 15% हिस्सा रिजर्व रखा गया है। विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि क्या स्थिति है वहां पर। अब लेकिन उससे जुड़ी कुछ और जानकारी मैं आपको बताता हूं कि विभोर स्टील का बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे काम करता है। विभोर स्टील ट्यूब्स माइल्ड स्टील ERW ब्लैक और ग्लेवेनाइज्ड पाइप जो होते हैं, खोखले स्टील पाइप, कोल्ड रॉड स्टील स्ट्रिप्स के प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हैं। कंपनी 2 दशकों से ज्यादा का समय इस कारोबार में कंपनी बिता रही है। स्टील पाइप और ट्यूब का इस्तेमाल कई मकसद के लिए, कई उद्देश्यों के लिए यहाँ पे किया जाता है। जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, मसलन जैसे कि फ्रेम करना और शाफ्ट के लिए स्टील पाइप का इस्तेमाल कंपनी करती है, उसके लिए प्रोडक्शन करती है। साइकिल फ्रेम के लिए स्टील पाइप हो गया, फर्नीचर के लिए स्टील पाइप, शॉकर्स के लिए, यहाँ तक कि जो CDW जो पाइप्स होते हैं उनके लिए, अलग अलग स्ट्रक्चरल उद्देश्यों के लिए स्टील पाइप इंजीनियरिंग कामों के लिए कंपनी इस तरह के प्रोडक्शन करती है। इसका बिजनेस मॉडल है। अगर आप इसकी स्थिति और देखें कि इसका कहाँ कहाँ फैला हुआ है इसके प्लांट्स, तो देखिए तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा में इसके प्लांट्स हैं। इसकी कुल कैपेसिटी की बात की जाए तो वो करीब करीब 2,21,000 MTPA है। यहाँ पे कंपनी जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप्स हो गए, हॉट ड्रिप्ड जो पाइप्स होते हैं मैंने आपको बताया, हॉलो सेक्शंस पाइप्स हो गए, प्राइमर पेटेंट पाइप्स हो गए। तो इस तरह की तमाम चीजें कंपनी इस पर काम करती है, जो मैंने आपको विस्तार से समझा दिया कि ये इसका बिजनेस मॉडल है। कंपनी के पास इन हाउस क्वालिटी टीम है यहाँ पर, जिसमें जो निदेशक मंडल है वो इस पूरी चीज की देखरेख करता है। करीब 640 कर्मचारी, 640 कर्मचारी इसमें शामिल हैं। क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक पूरी टीम बनी हुई है। कच्चे माल के साथ साथ आखिरी प्रोडक्ट्स की पूरी क्वालिटी का स्टैंडर्ड का परीक्षण किया जाता है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं। तो ये इसका पूरा बिजनेस मॉडल है। अब आईपीओ को खुलने से पहले ही कंपनी के जो अनलिस्टेड स्टॉक है उसमें करीब 120 रुपए के प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर प्राइस बैंड 151 रुपए है तो इस लिहाज से देखा जाए तो 271 रुपए पर ये लिस्ट होने के इसके आसार हैं। और ये प्रीमियम जो है इसके हिसाब से, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 79% प्रीमियम पे इसमें लिस्टिंग होने की संभावना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जीएमपी होता है वो हर रोज के आधार पर चेंज होता रहता है, तो इसको फिक्स नहीं माना जा सकता यहाँ पर। अब यहाँ पर इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी कहाँ करेगी? तो आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी जो है वर्किंग कैपिटल की जरूरतों और सामान्य जो कॉर्पोरेट मकसद होते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल एक्सपेंशन प्लान्स होते हैं, वहां पर कंपनी इसका इस्तेमाल करेगी। अब इसके हम लोग देखते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं।
तो देखिए फाइनेंशियल्स की बात करें मार्च वित्त वर्ष 2022 में देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो करीब करीब 11 करोड़ 31 लाख रुपए था, और वहीं 31 मार्च 2023 में आके ये 21 करोड़ के आसपास हो गया है। अब यहाँ पर रेवेन्यू की स्थिति देखें, रेवेन्यू की स्थिति में भी यही सेम, अगर ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो यही है। रेवेन्यू 8 से 18 करोड़ का था मार्च वित्त वर्ष 2022 में, और ये अब बढ़कर करीब 1111 करोड़ के आसपास हो गया है। यहाँ तक कि जो कंपनी के एमडी हैं विभोर कौशिक, उनका कहना है कि टर्नओवर के मामले में इतने मजबूत आंकड़ों के साथ ये विभोर स्टील ट्यूब्स की पब्लिक होने की सही समय है और ये बेहतरीन टर्नओवर है, जो उनका कहना है यहाँ पर। तो ये कैसी लगी आपको वीडियो, पूरा कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको। हमने ये बताया आपको विभोर के जो स्टील है उसकी लिस्टिंग को लेकर तमाम जानकारी दी, हमें जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।